हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज सुबह के सत्र में हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल फिर से हमारा इंग्लिश वाला क्लास जो है कल स्टार्ट कर दिया, इसीलिए डिवोटी सभी डिवाइड हो गए फिर से। तो शायद वो डिवोटीज इधर नहीं आएंगे तो हम हिंदी में ही कर लेंगे। कहाँ तक आए थे कल इसमें? किसी को याद है कौन से श्लोक तक आए थे हम? 15th श्लोक आई थिंक ना? नहीं नहीं, बहुत आगे गए हम ऑलरेडी। 25 तक हुआ था प्रभु जी। 25 तक हुआ था जी। हाँ 20। 23 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया था। ठीक है, फिर हम इसमें 23 कंटिन्यू करेंगे। Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्लोक नंबर 24। मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित्
प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो नारद मुनि को इधर भगवान बता रहे हैं, जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया, बाद में वो गायब हो गए भगवान फिर से उनके हृदय में से। फिर भगवान इधर उनको बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये जन्म में तो आपको फिर से मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, पर आने वाले जो काल है, मतलब अगले जन्म में आप महान भक्त बनोगे, और वो समय भी आपका ये जो स्मृति है, मतलब भगवत भक्ति के बारे में जो स्मृति है वो बनी रहेगी। डॉक्टर ये प्रश्न पूछते हैं कि कल्प के अंत में जो कुछ भी होता है, मतलब वो पार्शियल डिवास्टेशन जिसको बोलते हैं, छोटा संहार होता है, छोटा सा प्रलय आता है, तो वो समय जितने भी जीवात्मा हैं वापस ब्रह्मा जी के पास, मतलब जो भूलोक और उसके नीचे रहते हैं, ऊपर लोकों में, मतलब स्वर्ग के ऊपर वो पानी नहीं जाता है, वो सृष्टि का विनाश नहीं होता। ये पानी के नीचे जो है ना, स्वर्गलोक के नीचे जितने भी हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को उठ के फिर से क्रिएशन करना पड़ता है। तो उसमें जितने भी लोग हैं वापस ब्रह्मा जी के पास रहते हैं, थोड़ी देर फिर सृष्टि होता है, फिर वो लोग आते हैं। तो तब वो स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है, पर नारद मुनि के केस में हुआ नहीं। तो व्यासदेव पूछते हैं क्यों ऐसे नहीं हुआ, तो वो उधर बताते हैं कि भगवान ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। और एतावदुक्तो, ओके, एतावदुक्तो परराम तन्महत् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्पितः। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो उधर उनको दिख नहीं रहे थे भगवान, सिर्फ सुनाई दे रहे थे, भगवान बोल रहे थे और वो सुन रहे थे, और अभी बोलना बंद कर दिया उन्होंने। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है, और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। तो इसके लिए एक श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान के जितने भी परिकर है, जितने भी चीजें हैं उनके संबंध में, उनसे अभिन्न रहते हैं। भगवान के नाम रूप गुण और लीला जितने भी है उनके उनसे अभिन्न है। ये जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं अभी, तो ये राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि ये इसको बोलते यंत्र भागवत बोलते हैं। एक होता है व्यक्ति भागवत, एक होता है पुस्तक भागवत, एक होता है यंत्र भागवत। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो यंत्र भागवत है। तो पर ये कृष्ण से अभिन्न है, बोलने का मतलब ये था। तो कृष्ण के नाम, ये सब चिंतामणि बोलते हैं इसको, मतलब जो भी हमारे इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं इससे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये विग्रह है, ये कृष्ण प्रत्यक्ष हमारे सामने खड़े हैं। ये हमको इतना आसानी से महसूस नहीं होगा, इसके लिए बहुत हमको भक्ति में एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाना चाहिए, उतना रियलाइजेशन होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। इतना इजी नहीं है। फिर भी अपना काम तो भगवान करते ही है, मतलब वो इफेक्ट जो है आता ही है, जानबूझ के करे या नहीं। हम अगर आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही ना।
तो वैसे ही कैसे भी येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है, किसी भी तरह हम भगवान के संपर्क में आएंगे तो हमको वो इफेक्ट आएगा ही आएगा, हमारे जीवन में पता चलेगा। तो कैसे भी हो, हम कोई भी किसी भी प्रकार से भगवान के संपर्क में, नाम रूप गिना गुण लीला, ये किसी भी प्रकार से, तो ये इसमें ये भी बता रहे हैं कि भगवान को देखना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दुर्योधन वगैरह लोग भी भगवान को देखे थे, पर दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं समझा, वो उनको जादूगर समझ रहा था। रावण ने भी राम को देखा, जब उसके मृत्यु के समय आया तब वो जान पाया कि हाँ ये तो मेरे विष्णु है, नहीं तो कोई और इससे इस प्रकार लड़ाई नहीं कर सकता था। तो देखने से भगवान को हम पहचान पाएंगे इसका कुछ गारंटी नहीं है, इसलिए सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम चर्चा किए थी कि प्रभुपाद जी कैसे सुने थे और उनके गुरु महाराज उनको रिकॉग्नाइज किए थे, ये सब हमने इससे पहले चर्चा किया। और अनेक जगह पे शास्त्रों में इसको श्रुति बोलते हैं, वेद शास्त्रों को भी श्रुति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुने जाते हैं। हमारे कान ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा हम फिर से हमारे जो असली स्वरूप है भगवान के दास के रूप में, उसको फिर से हम जागृत कर सकते हैं। हर एक जगह पे भागवतम में शुश्रूषो दान से वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, ये इधर भी शुश्रूषो बोला गया है। सुन्नताम स्वकतः कृष्ण, इधर भी सुन्नताम बोला गया। भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में गीता में क्या बोलते हैं? तत्श्रुनु, अर्जुन को बोलते हैं सुनना चालू करो अर्जुन, अभी मैं बोलने वाला हूँ मेरे बारे में। तो भक्ति योग के प्रारंभ में ही भगवान बोलते हैं सुनना कितना इंपॉर्टेंट। पहले 3 श्लोक जो बोलते हैं सुनने के माध्यम से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के बारे में सुनने से उनके प्रति हमको वो प्रेम जागृत होता है, उनके द्वारा उनके प्रति हमको संबंध जो है स्थापित हो जाता है। सेवा करने से संबंध जो है प्रेम में बदल जाता है, वो अलग बात है। पहले तो वो कौन है पता चले, तब जाके सेवा करेंगे। कैसे सेवा करना है ये पता चले तो सेवा जाके करेंगे, और सेवा के माध्यम से प्रेम बढ़ता है। और उससे भी पहला चीज ये होना चाहिए कि हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए और एक ज्ञान लेना चाहिए। बहुत बार हमको भक्त लोग बोलते हैं कि ज्ञान के कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी भक्ति रहेगा तो आ, हम आगे बढ़ सकते हैं। बराबर है, सही है, भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये जो ज्ञान है वो वो ज्ञान नहीं है जो शुष्क तर्क करने वाला ज्ञान जो बोलते हैं ना, सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए जो ज्ञान यूज करते हैं, या सिर्फ नॉलेज जिसको बोलते हैं, जिसमें भगवान का जो कुछ भी ये नहीं होता, मेंशन नहीं करते हैं कुछ भी, वो ज्ञान नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नॉलेज। द नॉलेज अबाउट कृष्णा डजंट फॉल इन दैट कैटेगरी। भगवान के बारे में ज्ञान जो है ना, वो कैटेगरी में नहीं आता है। भगवान के बारे में ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं। मामूली ज्ञान जो है वो ज्ञान है, मतलब हर किसी चीज के बारे में जानना, वो कैटेगरी नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। भगवान के बारे में ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान बोलते हैं। तो भक्त के जीवन में दिव्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ हाँ हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान का कुछ ज़रूरत नहीं है। मुझे भागवतम पढ़ा कि नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भाव है भगवान के प्रति, बराबर है। पर वो भाव को मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमको दिव्य ज्ञान का बहुत ज़रूरत है। अगर वो नहीं है, हम अपने जीवन में वो भगवान के प्रति जो अप्रिसिएशन है वो नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज्ञान अर्जित करना, दिव्य ज्ञान अर्जित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो भगवान क्यों बोलते थे अर्जुन को, सुनो अभी मैं दिव्य ज्ञान तुमको बताने वाला हूँ। तो भगवान खुद बोल रहे हैं ना सुनने का।
तो सुनना चाहिए। नामानन्तस्य हतप्रतः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटस्तुष्टमनागः गतस्पृहा कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सर। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। अभी तो सिर्फ जंगल में थे, अभी बाहर आ गए जंगल से और पूरे पृथ्वी पे भ्रमण करने लगे, नाम का कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ऐसे भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का लीला सुनते हुए, स्मरण करते हुए वो हर जगह जा रहे थे। तो ये और एक इफेक्ट है कि किधर जिधर भी भगवान का कीर्तन या कथा होता है ना, वो पूरा माहौल जो है ना, वो बहुत मंगलमय बन जाता है। उधर कोई भी अभद्र नहीं रह जाता। तो ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं जब कंटिन्यूअसली आप हमारे जीवन में हम इसको उतारते हैं। तो कोई 1 साल 2 साल 3 साल भगवान का सिंसियरली भक्ति करते हैं, बाद में अगर ब्रेक आ जाता है तो उनको बहुत महसूस होता है कि अरे यार, ये कुछ तो मिसिंग है, ऐसे लगता है उनको, कुछ तो चाहिए, ये पहले जैसे नहीं रहा। जब वो भक्ति में रहते हैं ना, उसका जो माहौल रहता है वो जीवन में बहुत अलग रहता है, बहुत मिस करेगा भगवान को। फिर भी आ, परिपक्व अवस्था नहीं रहने के कारण, मतलब वो अभी भी इमेच्योर जो बोलते हैं ना, भौतिक इच्छाओं को झेल नहीं पाते हैं बहुत बार। तो भौतिक इच्छाओं को नहीं झेलने के कारण, नहीं झेल पाने के कारण कभी कभी भक्त वापस भौतिक चीजों में लग जाता है। पर उससे क्या होता है, सॉरी, हाँ, तो वापस भौतिक चीजों में रुचि लेना लगता है। पर फिर भी उसको उसमें रुचि नहीं आता। वो बार बार उसको लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, फिर भी मेरे कंडीशनिंग्स की वजह से, मेरे अनर्थों की वजह से मैं ऐसे इसमें फंस रहा हूँ। तो ये जो चेतना है भगवान को क्या बोलते हैं, वो मिस करते रहेगा। तो बोलने का मतलब यह था कि भगवान हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन जो है बहुत मंगलमय हो जाता है। और वो जो माहौल बनता है बहुत, हम अगर नहीं रहेगा तो मिस करते हैं। तो इसको गीता में बोलता है हायर टेस्ट, क्या है वो श्लोक, क्या है, फॉरगॉट, जो लोअर टेस्ट और हायर टेस्ट के बारे में बोलता है। एनीवे, तो एक बार हायर टेस्ट आ गया तो वापस लोअर टेस्ट के बारे में हम देखेंगे नहीं। तो वैसे ही नारद मुनि को अभी उनको वो भगवान का दर्शन हो गया, नाम संकीर्तन और उनके कथा में रुचि आ गई। तो दुनिया भर में भ्रमण करते हुए वो यही कर रहे थे। एवं कृष्ण एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मान् न न सक्तस्यामलात्मनः कालः काले सौदामिनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई।
जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। हाँ, मतलब उनकी मृत्यु हुई और भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। और नहीं नहीं, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। हाँ करेक्ट। तो बिजली गिरना और प्रकाश, पता नहीं ये एग्जाम्पल इधर क्यों दिए, देखते हैं इधर। अ, कुछ बताए क्या उन्होंने? प्रोपा जी ने तो कुछ बताया नहीं। एनीवे मैं फिर से किसी से पूछता हूँ और बोलता हूँ, बिजली गिरना तथा प्रकाश का क्यों इधर एग्जाम्पल दिया। पर मृत्यु के समय पे ये इधर कंफर्म कर रहे हैं नारद मुनि कि वो भौतिक रूप, भौतिक कलमश जो है या भौतिक कलुषित जितने भी चीजें हैं उनके हृदय से, उनके जीवन से हट गए थे। प्रयुज्यमाने महितां प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भगवतीं तनुम् आराब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, भौतिक शरीर को छोड़ दिया उन्होंने। कल्पान्त इदमादाय शयनेम दन्वतः शिशै शिशैष्योरनुप्राणं विविशेन्तरहं विभोः। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से भी भीतर चले गए। श्वास से मैं भीतर चला गया। ओके। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। ओके, ये तो महाप्रलय के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी महाविष्णु के अंदर चले गए शायद। हाँ? इधर तात्पर्य में पढ़ते हैं, नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात है जिस प्रकार भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा ही भगवत गीता में कहा गया, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यावहारिक रूप से भगवान के समस्त समस्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित है। तो ये महाप्रलय के बारे में शायद बता रहे हैं कि उसमें ब्रह्मा जी भी सारे तत्वों के साथ भगवान विष्णु के अंदर चले गए और फिर से वो प्रकट होंगे अभी। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शुश्रूषतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। 4,32,000 साल सौर वर्षों के बाद, करेक्ट ना, या समथिंग लाइक दैट, वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो इधर भगवान के दिव्य शरीर से मतलब इधर ब्रह्मा जी के शरीर से एक्चुअली आते हैं। ये 10 मानस पुत्र जो ब्रह्मा के रहते हैं, उनके 10वां पुत्र जो नारद मुनि रहते हैं। गीता में भी एक श्लोक आता है इसके लिए, सहस्र युग पर्यंतम आहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना।
तो ब्रह्मा जी के काल के बारे में भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो ये कैलकुलेशन हमको ऑलरेडी पता है। एक युग मतलब 4 लाख या कलयुग 4,32,000 साल का रहता है। उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये रहता है द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग। फिर एक दिव्य युग होता है, 71 दिव्य युग मिलके एक मनु का पीरियड रहता है। वैसे 14 मनु मतलब 1000 दिव्य युग एक दिन होता है ब्रह्मा का। वैसे ब्रह्मा का एक जीवन काल जो रहता है 411 ट्रिलियन 411 ट्रिलियन मैं भूल गया, 5 बिलियन ईयर्स और समथिंग लाइक दैट। वो ऐसे कैलकुलेशन आता है उसका। अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येमस्तकन्दिव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् विघातगति कचित्। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तो तब से लेकर नारद मुनि कभी रुके नहीं। हर जगह उनको हर लोक में जाने के लिए एंट्री है, कोई भी किधर भी उनको रोकता नहीं है। इधर ही नहीं, वैकुंठ में भी, कृष्ण लोक में भी, गोलोक में भी वो जाते हैं और उधर से वापस आते हैं, घूमते रहते हैं। अभी देखिए, कोई वैकुंठ में गए, कोई गोलोक में गए, तो भगवान तो बोलते हैं वापस नहीं आते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्त तथा त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वापस ये दुनिया में नहीं आना पड़ता है, भगवान ये बोलते हैं। तो नारद मुनि क्यों आ रहे हैं फिर? नारद मुनि आने का कारण है वो प्रचार के लिए आते हैं, वो कोई और उनका उद्देश्य नहीं है। उनको ये भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी उनका उद्धार हो चुका है। तो उनको जो फल मिला, अनेक स्टोरी हम देखते हैं, अनेक कहानी हम देखते हैं, कैसे नारद मुनि आके बहुत सारे लोगों के मिलते हैं, उनको लेके जाते हैं। एक बार नारद मुनि आते हैं एक चामार के पास, जो जूता बनाता है ना चामार। तो उससे पहले वो जाता है एक बड़े ब्राह्मण के पास, और उससे भी पहले जाते हैं विष्णु के पास। ठीक है, हम विष्णु से चालू करें, विष्णु भगवान को पूछते हैं। या सॉरी, हाँ, पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं, आई गॉट कंफ्यूज। तो ब्राह्मण नारद मुनि को देख के वो पूछते हैं, मतलब वो यज्ञ करते रहते हैं। हाँ, तो नारद मुनि बोलते हैं वाह वाह, आप तो बहुत धर्म कार्यों में लगे हैं। तो ब्राह्मण भी बहुत खुश हो जाते हैं और नारद मुनि से पूछता है कि एक बार आप विष्णु भगवान से पूछिए ना कि मैं कब उनके पास जाऊंगा, कब वैकुंठ जाऊंगा मैं। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, हम जब जाएंगे तो पूछ के बताएंगे। बाद में एक जाते जाते एक चामार के पास जाते हैं। चामार अ, भी पूछता है कि आप नारद मुनि जब आप जाएंगे तो आप भगवान से पूछिएगा कि हम कब वैकुंठ में लौटेंगे। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, पूछ लेंगे। तो नारद मुनि जब वैकुंठ में जाते हैं विष्णु भगवान के पास, वो पूछते हैं कि मैं ऐसे दो लोगों से मिला, तो एक है ब्राह्मण और एक है चामार। मतलब अ, उसका कोई कास्ट ऐसे इतना वो बड़ा नहीं रहता है ना। ब्राह्मण तो लगता है कि बहुत धर्म कार्यों में लगा है। तो विष्णु भगवान को पूछते हैं कि ये दोनों का प्रश्न यही है कि कब वो वैकुंठ में आएंगे, कब आपकी सेवा में लगेंगे। तो विष्णु भगवान बोलते हैं ये ब्राह्मण को और 1 लाख जन्म लगेगा, और ये चामार जो है ना, ये जीवन के अंत में वो मेरे पास आ जाएगा। नारद मुनि बोलते हैं ऐसे क्यों? मैं तो देखा कि ब्राह्मण जो था वो ज्यादा धर्मात्मा था, वो ज्यादा भक्तिमय कार्यों में लगा था, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान हंसते हैं और नारद मुनि को बोलते हैं ठीक है, आप खुद पता करो, जाके ये दोनों को बोलो कि भगवान जो है, हमारे विष्णु भगवान जो वैकुंठ में हो, वो क्या कर रहे हैं। एक सुई के नोक से वो एक हाथी को घुसाने का प्रयास कर रहे हैं।
सुई का जो आँख होता है ना, उसमें से जो हम धागा घुसाते हैं ना, उसमें से भगवान हाथी को घुसा रहे हैं। तो ये जाके उनको बोलो, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो नारद मुनि आते हैं, पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं। वो बोलते हैं, नारायण नारायण, मैं तो भगवान को पूछा। तो एक्चुअली वो उससे पहले बोलते हैं कि हमारे विष्णु भगवान ना बहुत आश्चर्यजनक चीज कर रहे थे। ब्राह्मण बोलता है, क्या कर रहे थे? बोले, सुई के आंख में से हाथी को घुसा रहे थे। ब्राह्मण बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ऐसे? हाँ, क्या भी मजाक कर रहे हो आप? हाँ? कुछ भी मजाक कर रहे हैं? कोई सुई के आंख से हाथी को घुसा सकता है? कैसे संभव है? तो ऐसे करके वो, हाँ, हाँ, फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, आपकी इच्छा, आप लेट मत करो। तो उनको विश्वास ही नहीं होता है, और उल्टा नारद मुनि को ही बोलने लगते हैं। बाद में वो चामार के पास जाके यही चीज बोलते हैं, हमारे विष्णु भगवान जो है वो ये कर रहे थे, सुई के आग से हाथी को घुसा रहे थे। तो चामार नाचने लगता है, भाई कितने ग्रेट हैं हमारे भगवान, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि उनको पूछते हैं, तुमको आश्चर्य नहीं लगा? तुमको ऐसे कैसे तुमने विश्वास कर लिया मैंने जब बोला? तो चामार बोलता है, ये जो पेड़ देख रहे हो आप, जिसके नीचे मैं बैठ रहा हूँ, ये बरगद का पेड़ जो है, तो उसका जो बीज रहता है वो कितना रहता है? इतना रहता है, छोटा सा। वो बोलते हैं, अगर भगवान इतने से छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ को लगा सकते हैं, तो एक सुई के आंख से हाथी घुसाना क्या बड़ी बात है उनके लिए? तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि एक छोटे से आ, बीज में वो एक इतना बड़ा पेड़ लगा सकते हैं, और पेड़ में अनंत बीज रहते हैं, अनेक बीज रहते हैं। वो हर एक बीज में इतना एक एक बड़ा बड़ा पेड़ घुसा हुआ है। ये भौतिक दुनिया में अगर ये इतना चमत्कार भगवान कर सकते हैं, तो उधर आध्यात्मिक दुनिया में तो क्या है, कहना है क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जब बोलते हैं नारद मुनि, तब उनको समझ में आ जाता है भगवान क्यों ऐसे बोले। तो कभी भी हमको बाहरी रूप से किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए, अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, तुक्का नहीं मारना चाहिए कि ये भक्त अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। किसके मन में कितना श्रद्धा है, हम नहीं जानते। वो पिछले जन्मों से कितना भक्ति करके हम ये जन्म में आया, और कैसे उसका ये सब चल रहा है, हम नहीं जान पाते। बाहरी रूप से किसी से जज नहीं करना चाहिए। हमारे इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मतलब बाहरी रूप से देख के किसी का एक ओपिनियन मत बनाओ, अंदाजा मत लगाओ। तो बहुत बार बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बाहरी रूप से आडंबर बहुत रहता है, और वो आडंबर का कुछ ये नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल, मगर जैसे कोई कोई बच्चे भी इतने सिंसियर रहते हैं ना, कि वो क्या बोलते हैं, उनका जो मन है बहुत सरल रहता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वो एडवांस रहते हैं। खास करके भक्त लोगों के जो बच्चे रहते हैं, वो पिछले जन्मों से बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। बचपन से ही उनके गले में कंठी रहता है, बचपन से ही उनको पहले पहले सबसे पहले मतलब प्रसाद ही मिलता है उनको, जन्म लेने से ही। तो कितने भाग्यशाली लोग हैं वो। कभी कभी हमारे जो बच्चे रहते हैं ना, उनको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, या हमारे जो परिवार वाले रहते हैं, जो भक्त रहते हैं ना खास करके, उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं। हमको पता नहीं रहता है कि कौन है ये लोग। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। कोई अगर कृष्ण को मान रहा है, कोई अगर कृष्ण की पूजा करने के तैयार हो रहा है, कृष्ण को सर्व पुरुषोत्तम
परम पुरुषोत्तम भगवान मान रहा है, इसका मतलब है बहुत जन्म जन्मों का तपस्या है उसका। वो खास करके जब वो भक्त बन रहा है, तिलक लगा रहा है, 16 माला कर रहा है, तब तो कुछ क्या बोलने का उसका। और तो और उसमें अगर भक्त लोग जो है वो जो प्रचार कर रहे हैं भगवान के बारे में, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ऐसे भक्तों को अगर हम कोई निंदा करेंगे या कुछ करेंगे, उनको ना समझते हुए, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। निंदा का बात हम छोड़ देंगे, फिर भी हम उनका इम्पोर्टेंस ठीक से अगर नहीं समझेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए हमको हर समय ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ दिया। इतने सारे अच्छे-अच्छे भक्तों को लाखों में एक मिलते हैं भक्त, कोटीश्वर महामुनि, लाखों में नहीं। भगवान तो बोलते कोटि-कोटि में कोई एक मिलता है। 700 करोड़ अगर अ, ये आबादी है दुनिया की, कितने भक्त हैं उसमें से आप गिनिए। तो कोटि में एक मिलता है कोई तो भक्त। तो वैसे हम हमको इतने सारे भक्तों का, आज हम इधर 23 लोग बैठ के सुन रहे हैं, 23 भक्त इधर है। हमको कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि इतना अच्छा भक्तों का संग हमको मिल रहा है। बहुत बार इसको हम लाइटली ले लेते हैं। हाँ भाई, है तो क्या है, पर ऐसा नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान हमको सब अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। अभी कोटि में एक बोले तो 23 कोटि में हमको 23 भक्त मिलेंगे, है कि नहीं? तो ये 23 लोग इधर, मतलब 23 कोटि में से इनको सेलेक्ट करके भगवान ने हमको एक साथ जुड़ा है। मतलब कितना बैकग्राउंड वर्क भगवान ने किया है, इसका हमको अंदाजा लगा सकते हैं हम। कितना इसके पीछे मैनेजमेंट गया होगा भगवान की तरफ से, ताकि हमको ये 23 लोग हम जुड़ के इधर भगवान भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान के उनको शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोई भी होने दीजिए, कौन से भी स्तर पे होने दीजिए। जैसे हॉस्पिटल में जब रहते हैं ना, तो हॉस्पिटल में कौन रहते हैं? पेशेंट रहते हैं या ठीक हुए मरीज रहते हैं? पेशेंट ही रहते हैं ना। अगर ठीक हो गया तो हॉस्पिटल में क्यों रहेगा? तो भौतिक दुनिया में है, मतलब हम सब पेशेंट है इधर के। और हमारा जो रोग है ना, भव रोग है। तो हॉस्पिटल में हम सब साथ में जब रह रहे हैं, तो किसी को बीमारी ज्यादा रहती है, किसी को कम रहता है। हमको ये नहीं बोलना चाहिए अरे ये खांस रहा है, ये तो ज्यादा खांस रहा है, इसको तो खून भी आ रहा है खांसते वक्त। हम ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हर किसी का जो रोग का लेवल है ना, वो अलग रहता है। हमको एक साथ रह के अपने रोग को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और एक दूसरे के तरफ हम उंगली करेंगे तो अच्छा नहीं रहता है। तो हमको भक्तों के संगति का महत्व हमको समझना चाहिए कि कितना रेयर है और कितना हमको उसका वैल्यू करना चाहिए। अगर सोचे हम, हाँ, मंदिर में हम बैठ के भागवतम सुनते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कितने भाग्यशाली हैं हम। भगवान हमको ये अवसर दे रहे हैं। और खास करके मानव जन्म जो हमको मिला, वो तो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमको मिला। गारंटी नहीं है बाद में ये मिलेगा कि नहीं। इसीलिए अभी अवसर मिला है, भक्तों का संग मिला है, तो इसको उपयोग करके हम टिकट निकाल दीजिए इधर से। हो गया, अभी ये भौतिक दुनिया को बाय बाय कर देना चाहिए। हमारे जितने भी परिवार, संपत्ति, बच्चे, ये वो, अनेक अनेक जन्मों से हमको अनेक अनेक पति पत्नियां मिले, बहुत सारे बच्चे मिले, क्या किया हम लोगों ने उनसे? मरते रहे, जन्म लेते रहे, कुछ फायदा नहीं है। ये तो चक्कर है, साइकिल है। मतलब एक बैल जो रहता है ना, बैल, उसको गांव में क्या करते हैं, एक डंडे से बांधते हैं ना ऐसे। तो बैल क्या करता है, उधर ही घूमता है। वो डंडे के आसपास ही इधर घूमता है, उधर घूमता है, उसको उधर घास डालते हैं, वो घास खाता है, उधर उधर घूमते रहता है। एग्जैक्टली हमारा सिचुएशन वैसा ही है। ये भागवत में भी इसका अ, वर्णन आता है, कैसे एक बैल जैसे घूमता है ना। तो हमारा कर्मा जो है, हमारे कर्म फल जो है, हमको नाक, बैल के नाक से वो रस्सी घुसता है ना, वैसे हमारे
अस्तित्व में वो रस्सी जो है कर्म है, मतलब वो हमको पकड़ के रखा है, वो इधर ही हमको घुमा रहा है, तो इधर ही वो घूमता है बैल। तो हम भी वैसे ही है, इधर कुछ ज्यादा किधर भी नहीं जाना है, ये चक्कर में साइकिल में इधर उधर जाए क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, किधर ना किधर हम है ही उसमें। तो हमको ये भौतिक दुनिया से बाय बाय करने का तैयारी करना चाहिए। भाई तैयारी का मन रहे तब तब ना जाके हम ये करेंगे। तो हम मन को अपना प्रिपेयर करेंगे, माइंड प्रिपरेशन करेंगे। ये एग्जिट प्लान बनाना है, एग्जिट प्लान। इसीलिए भक्तों के जीवन में ना भौतिक चीजें या भौतिक फैसिलिटीज कितने कम होंगे उतने अच्छे हैं, इजीली बाय बाय कर सकते हैं। मतलब जीने के लिए जितना चाहिए उतना तो रहना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम एकदम से भिखारी बन जाए, पर अननेसेसरीली ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके धन संग्रह करना या भौतिक दुनिया में अच्छा फैसिलिटी बनाना, इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसको रूप गोस्वामी पाद अ, अपने उपदेशामृत में बोलते हैं कि प्रयास, ये षड्विधा जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर प्रणिष्यति। व्हाट इज दैट श्लोका? एनीवे, बहुत उसमें बोलते हैं प्रयास, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर प्रणश्यति। तो इसमें प्रयास भी एक चीज होता है, 6 चीजें होते हैं जिनसे हमारा भक्ति नष्ट हो जाती है। अत्याहार, अत्याहार मतलब सिर्फ आहार नहीं है, जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। अत्या आहार, आहार मतलब इधर संग्रह करने का मतलब आता है, जरूरत से ज्यादा संग्रह करना। प्रयास, उसके लिए बहुत जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, मतलब फुकट का मेहनत जो बोलते हैं ना। और अत्याहार प्रयास प्रजल्पो, जरूरत से ज्यादा बोलना, कोई जरूरत नहीं है फिर भी गप्पे मार रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं। प्रजल्पो नियम आग्रह, जो नियम रहते हैं उसको या तो इतना स्ट्रिक्टली पालन करने का कि कुछ भी हो जाए हम तो नियम पालन करके ही रहेंगे, ऐसे लो ऐसे, या नियमों को अरे यार नियम पालन करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों भी मेंटालिटी नियम आग्रह में आते हैं, जो भक्ति के लिए बहुत विनाशकारी चीज है। प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च, मतलब जो भौतिक इच्छाएं जो रखते हैं वो उन व्यक्तियों के साथ संगति करना। तो संगति करना मतलब क्या है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, बहुत सारे कर्मियों के साथ हमको एसोसिएशन करना पड़ता है, उनके साथ काम करना पड़ता है, क्या वो जनसंघ हो गया? नहीं। जनसंघ मतलब उनके उनके विचारों को अपनाना, उनको विचारों को हम बहुत अगर सीरियसली लेते हैं या उनके विचारों में विचार हम बदलते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं उनके साथ, दोस्त बनाते हैं उनके साथ, तब जाके वो जनसंघर्ष से होता है। तो नॉर्मल अगर हम ऑफिस में जाते हैं, कुछ हमारे अगल बगल में बहुत सारे लोग रहते हैं घर के पास इधर उधर, तो उनके साथ जब रहते हैं ठीक है, जितना जरूरी है उतना बात कर सकते हैं, पर फ्रेंडशिप जो है हमारे भक्तों के साथ होना चाहिए, भक्त हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, भक्तों के साथ विचार आदान प्रदान करना चाहिए। हमारा मेन सर्किल जो है, हमारा फैमिली जो है भक्तों का फैमिली होना चाहिए। जनसंघश्च लौल्यम च, लौल्यम मतलब ग्रीड, जनसंघश्च टू मच ग्रीड इज आल्सो नॉट। जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर प्रणश्यति, उसमें जो प्रयास है ना, तो बहुत हमारा चूस लेता है, बहुत हमारा शक्ति जो है चूस लेता है वो। इसलिए जरूरत से ज्यादा हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, तब हम ये सिस्टमेटिकली हम प्लान करेंगे हमारे जीवन में, तब जाके एग्जिट प्लान हमारा बनेगा। और ये वापस ये दुनिया में आने का प्लान नहीं बनाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते थे कि दिस वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर
जेंटलमैन। कोई जेंटलमैन को कैसे बोलेंगे हम हिंदी में? कोई व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, सद्गुणी वाला व्यक्ति है, उसके लिए ये दुनिया सही जगह नहीं है, इससे निकल जाओ बोलते हैं। तो I don't know why we got into this topic, but that's the fact. Okay, I think we'll बोलो। अगर कोई प्रश्न है तो हम देखें। Prabhuji, हरे कृष्णा। could you please explain the story? Actually, I missed something in Hindi. The one the Narada Muni went to Brahmana, and, and again हाँ, he went to. yes. So Narad Muni goes to the Brahmana and he goes to the cobbler also. So first time Okay. when he goes, both of them ask the same question that, please tell us when we will return back to Vaikuntha. So Narad Muni says, okay, I'll ask Vishnu and get back to you. So he goes to Vaikuntha, asks Vishnu Bhagavan. Then Vishnu says to him that the Brahmana will come to me after 1 lakh lifetimes, and the cobbler will come back to me immediately after this lifetime. So Narad Muni gets surprised. Why is it like that? So Vishnu says, okay, you go to them and say that my Vishnu Bhagavan, what he is doing in Vaikuntha is trying to pass an elephant through the eye of a needle. So Narad Muni says, okay, I'll go. So when he goes to the Brahmana and he says that my Vishnu Bhagavan is trying to pass an elephant through the eye of a needle. So Brahmana says, how is it possible? Are you mad or what? How can anybody do that, passing an elephant through the eye of a needle? What joke is going on? What I am asking and what you are telling? I am asking when I will go to Vaikuntha. I am such a big Brahmana. I am doing so many yajnas. I am doing all these things. Huh? Why Vishnu Bhagwan says that I will come after 1 lakh lifetimes? So all these things the Brahmana says. And he goes to the cobbler and he says the same thing. The cobbler starts dancing. Oh, my Vishnu is so great. He's passing an elephant through the eye of a needle. So Narad Muni asks, are you not surprised by this? And then the cobbler says that no, this tree under which I'm sitting, the banyan tree, the size of the seed of a banyan tree is this much, very small. If my Lord can fit a big tree like this in a small seed, and in fact, this tree has so many millions of seeds like that, and each seed is capable of producing such a big tree. So, if such magic he can do in this world, what is passing an elephant through a needle? It's not at all a big job for my Vishnu Bhagavan. So then Narad Muni understands that the faith which the cobbler had, the simple faith, the simple heart which the cobbler had, the Brahmana was missing. So externally, there are many people who appear to perform many rituals, many in Telugu we say ఆడంబరాలు అంటాం కదా. సో అది Yes, పై పై Prabhu. పైన పట్టారం లోన లోటారం. పైకి బాగా Yes, అనిపిస్తుంది, ఏదో బాగా యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు, అబ్బో ఇంత పెద్ద బొట్లు పెట్టుకుంటున్నారు, తిరుగుతున్నారు అనిపిస్తుంది కానీ సో దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్. The simple heart of devotion is much better than such a qualified, what you say, the so-called qualification, we can say. yeah, thank you, Prabhuji. Now I understood. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने रागानुभक्ति के बारे में बताया था, तो रागानुभक्ति के अलावा और कितने प्रकार की भक्ति होती है? और प्लीज एक बार रिपीट रागानुभक्ति के बारे में प्लीज एक शॉर्टकट में जरा प्लीज बताइए ना। ओके, तो या उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करेंगे कि सब डिवोटीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुबह आइए चैंटिंग के लिए। 4:30 बजे हमारा चैंटिंग का सेशन होता है और आप सब लोग ऑलरेडी सुबह उठ रहे हैं, तो और थोड़ा जल्दी उठ के आप चैंटिंग के लिए आइए।
सत्वगुण में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सत्वगुण में आना सबसे इम्पोर्टेंट है। सत्वगुण में ही भगवान को समझ पाएंगे हम। तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट that we implement this in our life. We sleep early and get up early. At least if you are not sleeping early, get up early and try to take rest in the afternoon or something, if that is possible, or the schedule can be adjusted. So हम अपना शेड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम सुबह उठ पाए, भगवान के बारे में भगवान का नाम का जप करें। हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ये प्रायोरिटी बनाना चाहिए हमारे जीवन में। तो कृपया करके आप सब लोग सुबह आइए जप के लिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सत्वगुण वाला जो लाइफस्टाइल हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन में बहुत सुख शांति से हम जी सकते हैं। जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं हमारे जीवन में, वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है जब हम सत्वगुण में आते हैं। हमारे पास जितने भी फैसिलिटी होने दीजिए, पर अगर हमारा जो मनोभाव है, हमारा जो अस्तित्व है, अगर रजोगुण और तमोगुण में रहेगा, वो सब फैसिलिटीज का कुछ भी फायदा नहीं है। हमारे पास कितने भी धन संपत्ति होने दीजिए, कितने भी अच्छा घर होने दीजिए, कितने भी अच्छा पति पत्नी या बच्चे होने दीजिए, हम अगर तमोगुण और रजोगुण में रहेंगे, वो सब हमको सिर्फ बाधा के कारण बनेंगे। क्योंकि ये भगवत गीता के अनुसार सुखम और ज्ञानम जो है वो सिर्फ सत्वगुण के लक्षण है। रजोगुण के लक्षण है संग और तृष्णा, और तमोगुण के लक्षण है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तो इसको सिर्फ लक्षण ही नहीं, उसके परिणाम भी बोल सकते हैं। सत्वगुण के परिणाम है सुखम और ज्ञानम। तो सुख जो है ना सिर्फ सत्वगुण में बताया गया है, रजोगुण में सुख नहीं है। तो अगर हम सत्वगुण में नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम रजोगुण और तमोगुण में है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप सत्वगुण का हमारे जीवन में उतारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो सत्वगुण में आने के लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। वो सुबह उठ के भगवान का नाम का जप करेंगे, और जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके। कोई 5:30 बजे आना चाहते तो आइए, तो कोई 5 बजे आना चाहते तो आइए, 4:30 बजे आना चाहते तो आइए। ठीक है, ओके। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने कौन से भागवत बताए थे? यंत्र भागवत, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। अच्छा, ठीक। तो हाँ, माता जी ने पूछा कि रागानुगा भक्ति क्या होता है और किस किस प्रकार के भक्ति होते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार ये जो जितने भी भक्ति हैं वो अलग अलग स्तर है, मैंने जो बताए। हो गया। तो पहले जब भक्त आते हैं तो विधि विधानों के अनुसार जब भक्ति करते हैं उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। तो वैदिक भक्ति के बाद जो आता है वो आता है रागानुगा भक्ति। उसके बाद आता है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये 4 स्तर है उसके। तो वैदी से रागानुगा में कन्वर्ट होने वाला जो चीज है ना वो ज्यादा टाइम लगता है। रागानुगा भक्ति के बाद भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है ना बहुत कम टाइम लेते हैं। अभी ये चीज को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए। कोई अगर कार चलाना सीख रहा है, ठीक है, अभी अभी नया सीख रहा है, तो स्टीयरिंग पकड़ेगा और कि नीचे देखेगा और एक हाथ गियर पे रहेगा। तो वो कान से ज्यादा मतलब आगे देखने से ज्यादा इधर देखता है, स्टीयरिंग कहाँ पकड़ रहा हूँ मैं, ब्रेक लगा रहा हूँ क्या क्या लगा रहा हूँ। वो बहुत कॉन्शियस रहता है, बहुत देखते देखते चलाता है। उसको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, ये स्पीड के बाद ये गियर डालना चाहिए, ये स्पीड के बाद ये गियर में आना चाहिए, तब गाड़ी अच्छी चलेगी। और 60 से ज़्यादा स्पीड नहीं जाना चाहिए। ये सब रूल्स जो है ना वो गाड़ी सीखते वक्त हमको बताते हैं ना।
और रेड लाइट लगे तो रुकना चाहिए, ब्रेक मारना चाहिए, और क्लच दबाने के बाद ही हमको गियर चेंज करना चाहिए। ये सब रूल जो है हमको गाड़ी सिखाते वक्त स्टार्टिंग में बताते हैं और फॉलो करते हैं। जैसे जैसे वो एक्सपर्ट हो जाता है, क्या होता है, सोचिए 1 साल के बाद अगर गाड़ी सीख गया, वो एकदम आराम से चला रहा है, तो क्या हुआ, एकदम रिलैक्स होके स्टीयरिंग में पकड़ता है, एक हाथ से चलाता है, एक हाथ से गियर मारता है, इधर उधर बात करता है, बगल वालों से मस्त कॉफी पीता है, और खाते खाते भी चला लेता है गाड़ी। इसका मतलब क्या है कि वो रूल फॉलो करना बंद कर दिया क्या? वो गियर नहीं डाल रहा है क्या? ब्रेक नहीं डाल रहा है क्या? रेड सिग्नल आने पे रुक नहीं रहा है क्या? सब कुछ कर रहा है, पर वो ऑटोमेटिक हो गया। वैसे ही एक भक्त के जीवन में पहले पहले क्या होता है, मंगल आरती के लिए उठो, 4:30 बजे आओ, सत्वगुण में आओ, ये सब रूल्स हम सुनते हैं, हमको पालन करना पड़ता है इसका। वो कैसा हो गया, इधर उधर देख के ब्रेक मार के ये करके वो करके रूल्स कैसे तो करके हम फॉलो करते हैं। करते 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 क्या हो जाएगा, बहुत सालों के बाद ऐसे कंटिन्यूअसली करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत आसानी से, वह नेचुरल ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। ये प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम सब रूल्स फॉलो करेंगे, बट उसके लिए ज्यादा कॉन्शियसली प्रयास करना नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होता है, वो क्या कर रहा है, गाड़ी ऑटोमेटिकल आने के बाद वो क्या कर रहा है, गप्पे मार रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। तो वो भौतिक चीज हो गया। पर इधर भक्त क्या करते हैं, ऑटोमेटिक होने के बाद वो भगवान के प्रति भाव व्यक्त करना चालू करते हैं, क्योंकि अभी दिमाग फ्री हो गया ना, अभी दिमाग फ्री हो गया वो रूल्स के बारे में सोचने से। तो वो क्या करता है, वो फ्री दिमाग को भगवान के बारे में सोचने में लगाता है, अच्छे से भावपूर्वक सोचने में लगाता है। तो अब जाके रागानुगा भक्ति जो है भाव भक्ति में कन्वर्ट होता है। तो भाव भक्ति करते करते जो है भगवान के प्रति प्रेम भक्ति में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेमा भक्ति के स्टेज में जाने के बाद वो शुद्ध भक्ति हो गया। वो अलग अलग रसों का आस्वादन करना चालू करता है, भगवान के गुणों का आस्वादन, भगवान के रूप, उनके लीलाओं का आस्वादन करना उसको आ जाता है, वो करने लगता है। तो ये प्रोसेस है भक्ति का हमारे जीवन में। अगर हम ठीक से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, अगर करेंगे ही नहीं, तो गियर ही नहीं डाल रहा तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी? तो हमारे जीवन में हम मंगल आरती के लिए आ ही नहीं रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अगर ठीक से जप नहीं कर रहे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अगर ठीक से भागवत नहीं पढ़ रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ऑटोमेटिक होने के लिए पहले तो पालन करना पड़ेगा। तो पालन करेंगे, जितना अच्छे से हम पालन करेंगे, जितना अच्छे से हम ये सब करेंगे, तब उतना अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे, उतना जल्दी ही वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रभु जी एक और प्रश्न था, हमें Yes, माता जी। अच्छे शिष्य के गुण क्या है प्रभु जी? अच्छे शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 4 नियमों का पालन, 16 माला तो है, उसके अलावा एक विनम्रता, सहनशीलता, और दूसरा मतलब और थोड़ा बताइए। अच्छे शिष्य का गुण ये है, या जितना मुझे समझता है कि उसको उसके गुरु के प्रति प्रेम रहता है। मतलब ये सब क्वालिटीज तो रहते ही है, पर ये सब क्वालिटीज आने के लिए भी उसके गुरु के प्रति उसके मन में ना अच्छा एक भाव रहता है। मतलब वो गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। वो गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। ये क्वालिटी के वजह से ना उसके जीवन में बाकी सब क्वालिटी आ जाएंगे। तो अच्छे शिष्य का लक्षण ये है, वो पूरा गुरु के प्रति समर्पण हो गया। एक बार वो क्वालिटी जो भी, एक बार बता दीजिए ना प्रभु जी, ताकि सभी को पता हो जाए। मतलब क्वालिटीज मतलब ये सब और जो क्वालिटीज जो है, हाँ। तितिक्षा, वो तो साधु का लक्षण है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं तितिक्षा, कारुणिका, सुहृद सर्व देहिनाम,
अजासि शत्रवशांतो साधव साधु भूषणम। और अच्छे शिष्य बनने के लिए जो है ये सब क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नारद मुनि के केस में भी वो बोलते हैं दान तो अक्रीडन का, मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना। सेवा करना है तो डेफिनेटली हमको अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आएंगे जिधर हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अगर वो टाइम पे हम अपने लिए सोचने लगेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी। तो सेंस कंट्रोल होना चाहिए और मटेरियल डिजायर्स मतलब भौतिक इच्छाएं नहीं रहना चाहिए गुरु की सेवा करते वक्त। तो जो बोलते हैं वही करना चाहिए। स्पेशली इंडिपेंडेंट मेंटालिटी नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर मेरे हाथ में हथौड़ा है, मैं हथौड़ों को कील के ऊपर मारना चाहता हूँ, पर हथौड़ा जो है वो बगल में मारना चाहता है, तो कभी काम होगा क्या? नहीं होगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, वो कंपलसरी ओनर को फॉलो करना चाहिए। वैसे ही हम अगर अच्छे शिष्य हैं तो गुरु जो बोलेंगे वो हम करेंगे। अगर हम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, हम अपने मनमानी कर रहे हैं, तो वो अच्छा शिष्य का लक्षण नहीं है। तो मनमानी नहीं करना चाहिए और पूरा समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति। मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा उसके जीवन में। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आपका गुरु, अपना गुरु का आदेश जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। बाकी सब चीजें बाद में आएंगे, वो उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। क्योंकि कल ही हम शाम की क्लास में चर्चा कर रहे थे, श्रद्धा नामे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता है। मतलब श्रद्धा का जो डेफिनेशन है ये है कि सिर्फ कृष्ण भक्ति करूंगा तो मेरे जीवन में सब कार्य हो जाएंगे। तो ये जो डेफिनेशन इधर भी हम थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं कि हम पूर्ण श्रद्धा रहेगा गुरु के प्रति। फेथ दैट इफ आई जस्ट सर्व माय गुरु, मैं सिर्फ अपना गुरु का सेवा करूंगा, सब ऑटोमेटिक टेक केयर हो जाएगा। तो ये जो श्रद्धा है, फेथ, सेंस कंट्रोल एंड first making it as a priority, and definitely as you said the other qualities also, following four related principles, that's all okay. They are the details of the instructions that are coming out, but to follow those instructions the qualities that are required are these. And titikshva karunika suruda sarva dehina, these are also the qualities that are mentioned. तो ये सब है अच्छे शिष्य बनने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी आप वो एक कुछ चंबार का कुछ बोल रहे थे ना स्टोरी, वो कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा स्टोरी? अभी कुछ बोल रहे थे ना प्रभु जी। चमार का स्टोरी। हाँ चमार का स्टोरी ठीक है, कल फिर से एक बार देखेंगे। चमार का स्टोरी मैं बताता हूँ। कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी। ठीक है, कल एक बार फिर से बताएंगे उसको। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, फिर आज के लिए इधर विराम देते हैं। कल मिलते हैं सुबह। आशा करते हैं सब लोग आइए, चैंटिंग के लिए आएंगे। अपना प्रायोरिटी बनाइए चैंटिंग का अपने लाइफ में, आइए। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। आज का क्लास अच्छा था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।